जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ी आवाज और खाना बन रहा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। टंट्या भील अमर रहे अमर रहे अमर रहे टंट्या भील अमर रहे अमर रहे अमर रहे टंट्या भील अमर रहे अमर रहे अमर रहे। लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। अमोखा एक छे अमोखा। एक छे। शुक्रिया। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और इस पूरे इलाके के लिए तो है ही, पूरे मध्य प्रदेश और भारत के लिए भी ऐतिहासिक दिन है कि इस इलाके के महान क्रांतिकारी महापुरुष, चमत्कारिक पुरुष, रहस्यमय पुरुष और इस देश की माटी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले और इस इलाके में अपना कर्म करके इस भूमि को पवित्र करने वाले महान क्रांतिकारी टंट्या भील के जो कर्मस्थली है, पर्यटन केंद्र के रूप में जो विकसित किया जा रहा है, वहां पर गाथा का अनावरण हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। इस अवसर के लिए या इस दिन के लिए जो टंट्या भील पर्यटन विकास समिति भापसी के जो जुझारू कार्यकर्ता हैं, उन्हें मैं सबसे पहले वंदन और नमन करता हूं। साथ ही साथ हमारे समाज की एक जुझारू नारी शक्ति और हमेशा समाज के लिए चिंतन करने वाली और जब जब समाज याद करता है, समाज के बीच में उपस्थित होने वाली लोकप्रिय यहाँ की विधायिका महोदया आदरणीय झुमा दीदी को भी मैं सलाम करता हूँ। हमें गर्व है आप जैसे जनप्रतिनिधियों पर जो सारे हालातों और परिस्थितियों को रखते हुए भी, उनसे संघर्ष करते हुए भी समाज की बात को रखने का प्रयास करते। साथ ही साथ रास्ते में थे तो हमें ज्ञात हुआ कि खरगोन बड़वानी क्षेत्र माननीय गजेंद्र पटेल जी भी यहाँ पर आए थे, उनको भी हम सैल्यूट करते हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र मेरी जो बात है, विधानसभा और लोकसभा में जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही अपनी बात को हम वहां पर रख सकते हैं और उनका मान सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जाने अनजाने में हमारे समाज के जनप्रतिनिधियों को अपने बीच में बुलाकर कुछ ऐसा वैसा कह जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कि और लोग भी, हम कई मंच से ये बात शेयर करते हैं, और लोग भी आपके जनप्रतिनिधियों को कमजोर साबित करने का प्रयास करते रहते हैं और हम लोग भी उसी दिशा में काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने हम हमारी ताकत को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। विशेष करके युवा साथियों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये समाज बहुत बड़ा है और इस समाज के जो काम करने वाले योद्धा हैं, मैं आप लोगों को योद्धा कह रहा हूं। आप वो टंट्या भील की संतान हैं, आपके शरीर में टंट्या भील का खून दौड़ रहा है, तो बहुत लंबा चलना है। इन लोगों ने जो इतने काम किए ना, वो ऐसे नहीं किए। बहुत त्याग तपस्या किया है इन लोगों ने। समाज के काम करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। हमारे गजानन दादा जी एक बात करते हैं कि समाज का काम करने के लिए उखड़ा बनना पड़ता है। उखड़ा समझते हैं ना, उखड़ो।
उकडा पर काय करतला गोबर नाखतला कोचरू नाखतला कुदू पेशाब भी कर दे कुदू लेटरिन भी कर दे किती ना का जो पचावने क्षमता होना એટલે પહોંચने के बाद में चौतरो उपजाऊ हो जाए ओतरी उपजाऊ शक्ति हो जाए तेरे मां कि खेत में नाखे थी फसल पकवारा तो समझिया में काय कहना चाहिए कि सामाजिक कार्यकर्ता का दे सहनशीलता कुट कुट पर भरे रहना एक और बात है खड़ा में कि आंबान झाड़ तो सब देख लिया ना आमलान झाड़ भी देख लिया से बुरेन झाड़े भी देख लिया से यदि हिनो पान न रहिते आपण काय करतला झुडकाटला ने दोगडाटला की नाही ते झुडकाटला ने दोगडाटला भी तो काय करतला डाव भागी तुमरे पर पडतला काय करतला फल फल आपे तुमका जे खा ते जो कार्यकर्ता है शब्दों की बाढ़ चले या कहीं पे अपमान सहना पड़े कहीं मार भी खाना पड़े तो हमको उस फलदार वृक्ष की तरह बनना है कि हम तो अपना फल देंगे। आप कुछ भी समझिए कुछ भी कीजिए आप नहीं समझ रहे कोई बात नहीं लेकिन हम तो समझ रहे हैं और आप भी उन्हीं की भाषा बोलने लगे तो उस व्यक्ति और आप में कोई अंतर नहीं और आपको एक सामाजिक कार्यकर्ता कहने का अधिकार भी आपको नहीं है। दूसरी बात जितनी बातें हैं आप दिन भर बात कर लीजिए प्रकृति को सामने रखिए ऐसे ऐसे उदाहरण आपके सामने आएंगे कि आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। मैंने जैसे झाड़ का उदाहरण लिया हम लोग कई बार ऐसी बात करते हैं कि ये आदिवासी है ये गैर आदिवासी है ये भील है ये भिलाला है ये बारेला है ये पटिया है गोंड है ओरकू है हिंदू है मुस्लिम है सिख है जैन है पारसी है बौद्ध है ऐसा हम बात करते हैं ना लेकिन उस झाड़ से सीखने की जरूरत है। झाड़ उसके नीचे कोई भी व्यक्ति चले जाए मैंने जितने नाम गिना है क्योंकि पुनरावृत्ति करूंगा तो समय की बर्बादी है। कोई भी व्यक्ति चले जाए क्या वो मना करेगा कि मेरे नीचे तू हिंदू आ गया इसलिए छाया नहीं दूंगा तू ईसाई आ गया इसलिए छाया नहीं दूंगा तू बारेला आ गया इसलिए छाया नहीं दूंगा या तू भिलाला आ गया इसलिए छाया नहीं दूंगा ऐसा करता है नहीं करता। तो आपको उस वृक्ष से सीखने की जरूरत है। ये भेदभाव की राजनीति और भेदभाव के जो काम है उससे ऊपर उठ के जब आप काम करते हैं तो आप वंदनीय पूजनीय हो जाते हैं और इन लोगों ने ऐसे ही काम किया। हम जरूर ये आदिवासी समाज का महापुरुष ऐसा करके उनके कर्म और उनके बलिदान को छोटा करने का प्रयास करते हैं। ये इस भारत देश की माटी का महान सपूत थे और विश्व कल्याण की भावना रखने वाले महापुरुष थे और उनके दर पे कोई गरीब चले जाए कोई मदद के लिए गुहार लगाए और किसी घर में किसी बेटी की शादी नहीं हो रही हो तो उसकी मदद करते थे इसलिए उसको मामा कहते थे। तो इनसे सीखने की जरूरत है। हम जयंतियां मना ले शहादत दिवस मना ले पुतले स्थापित करते ठीक उनको जानने समझने के लिए उसका अपना महत्व है लेकिन उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार के कर्म किए उन कर्म को यदि हम 1% भी अपना ले तो समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो ये सीखने की बात है। दूसरी बात जितने हमारे नौजवान कार्यकर्ता हैं उनसे ही मुझे ज्यादातर बात करना है क्योंकि आप समाज के भविष्य हैं और समाज के नेता हैं आने वाले समय के। अभी दीदी बैठे हैं लेकिन कल आने वाले समय में आप लोग ही बनने वाले हैं। तो आपको जिस भी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना है आपका स्वागत है लेकिन पहले अपनी काबिलियत को हमको खड़ी करना है लोगों के दिलों में अपनी इज्जत बनाना है। वो कैसे बनती वो ऐसे नहीं बनती। आप थोड़ा सा कभी इन लोगों के बीच में बैठ के चर्चा करना बात करना क्या आप यदि विधायक बन गए सांसद बन गए जिला पंचायत बन गए जनपद प्रतिनिधि बन गए ठीक है कुछ लोगों को तुक्के भी लग जाते हैं अलग बात लेकिन जो अच्छे लीडर होते हैं जैसे झुमा दीदी बैठे मैं बार बार झुमा दीदी का नाम क्यों ले रहा हूँ उसके भी मायने रहते हैं
अच्छे लोगों को लोग अच्छा ही कहते हैं और बुरे लोगों को लोग बुरा ही कहते हैं। तो उनसे पूछिएगा कि आपने कैसे कैसे कर्म किया, कैसे कैसे कितने समय तक तपस्या की, तब जाके यहाँ पहुंचे। तो आज इनकी बारी है, कल आपकी बारी आ जाएगी। आप इंतजार कीजिए, आप उतावलापन मत दिखाइए, अपने पूरे इलाके को जानिए, गांव गांव की परिस्थिति और समस्याओं को जानिए, गांव के प्रत्येक व्यक्ति को जानिए, उसकी क्या समस्या, क्या दुख है, क्या दर्द है, उसके सुख में शामिल होइए, उसके दुख में शामिल होइए। और छोटे छोटे काम रहते हैं हमारे लोगों के, देसी लोग के काम रहते हैं, पटवारी के साथ के काम रहते हैं, थाने के काम रहते हैं, कोर्ट कचहरी के काम रहते हैं, दवाखाने के काम होते हैं, उनके सुख दुख में शामिल होइए और अध्ययन कीजिए। अभी अध्ययन की जरूरत है। अभी वो जैसे लड़कियां भी उस टाइम पे लड़ाई लड़े थे, वो एक अलग दौर था, लेकिन अभी जो हमारे समाज की लड़ाई का दौर है वो दूसरे तरीके का, कलम और बुद्धि की लड़ाई है। अभी जिसकी कलम अच्छी चलेगी, जिसकी बुद्धि अच्छी चलेगी, जिसकी वाणी अच्छी होगी, वो लड़ाई को जीत पाएगा, अदरवाइज जीत नहीं सकेगा। आप लोग जानते बहुत अच्छे हैं। तो हम लोगों को बहुत ज्यादा अध्ययन मंथन चिंतन करने की जरूरत है। और हम लोग एक ये भी बात कहते हैं कि एक ये कितनी अच्छी बात है। देखिए, एक बीजेपी के नेता और एक कांग्रेस के नेता हमारा दोनों साथ में बैठे, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत है। ये हम लोग ऐसा बोलते हैं कि कांग्रेस ने फला व्यक्ति को टिकट दे दिया, हमारे हिसाब से टिकट नहीं दिया। बीजेपी ने फला व्यक्ति को टिकट दे दिया है, हमारे हिसाब से टिकट नहीं दिया है। इसलिए हम तो खुद लीडर बनना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, बोलते हैं। तो इनको तो पार्टी के हाईकमान ने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, वो उनकी गलती है, लेकिन आप तो खुद ही स्वयं को डिक्लेयर करते हो, किसकी गलती है? जनता बोल रही है कि आप मैदान में आइए, हम आपके साथ में हैं। जब तक जनता और साथ वाले लोग और गांव वाले लोग नहीं बोलते, तब तक इंतजार कीजिए, वक्त आता है। भास्कर जी बोल देना समय। छाया मोरे मैडम का हार्दिक स्वागत है मंच पे। लंबा इंतजार करना चाहिए, लंबा संघर्ष करना चाहिए, लंबी तपस्या करना चाहिए, उसका फल मिलना। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं। मेरा विभाग वाणिज्य कर विभाग है। मेरे विभाग के कमिश्नर से लेकर चपरासी तक बोलते हैं कि तुम कब विधायक बनोगे, कब सांसद बनोगे, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे नहीं लड़ना है, मुझे तो ये जो लोग बैठे इनको लड़वाना है, इनकी मदद करना है। जो अच्छा होगा उसकी मदद करेंगे, किसी भी दल का हो, हमें उससे दल से भी कोई को नहीं, लेकिन ये जरूर करेंगे कि हमारे लोगों में ये भावना जरूर तैयार कर देंगे। जनजागृति जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तैयार करेंगे कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन विचारधारा आपके लिए और कौन विचारधारा आपके लिए नहीं है। ये लोगों को तैयार करना, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जिसमें लंबी चर्चा करने की जरूरत है और लंबा चिंतन करने की जरूरत है। हम लोग एक और गलतियां कर रहे हैं। अभी मेहता साहब मेरे से चर्चा कर रहे थे। मेहता साहब बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है, वो बीच में बैठे, बाल नहीं है सर पे, देखना जरा, हाथ नीचे कर, ठीक है। वो बहुत ही पढ़ते हैं, वो रामायण महाभारत वेद पुराण पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, वो उनको ही मालूम। लेकिन कभी आपके बीच में आके ऐसा बोले कि मैं बहुत विद्वान हूं, मेरे से सीखो, ऐसा बोले नहीं बोले। लेकिन उनका काम बराबर करते। वो शील्ड दिया आप लोगों को, पंच सरपंच पटेल को शील्ड दिया, उस शील्ड को ध्यान से पढ़ना, उसमें क्या लिखा होगा। तो ये जो चीजें हैं हम लोगों को बहुत सब्र रखने की जरूरत है। तो हम जो गलती करने जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। हम लोगों ने सामाजिक संगठनों को पॉलिटिकल संगठन मान लिया है और हमारे कार्यकर्ता उसी की तरह व्यवहार करने लगे। यदि गलत लगे तो आप लोग चिंतन कीजिए, फिर भी गलत लगे तो मुझे जो कहना वो कहिए, लेकिन ये सच्चाई है। यदि बीजेपी वाला कांग्रेस की बुराई करे तो हमको समझ में आता है, क्योंकि उनको एक दूसरे से आगे निकलना है।
और बीजेपी कांग्रेस वाला बीजेपी की और बीजेपी वाला कांग्रेस की, बसपा सपा जितनी भी पार्टी एक दूसरे को करे बुराई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये राजनीति का चरित्र अभी आज की तारीख में ऐसा हो गया। लेकिन हम लोग सामाजिक संगठन के लोग, एक संगठन वाला दूसरे संगठन को गाली देता, व्हाट इज दिस? क्या करने जा रहे हैं आप? समाज को जोड़ने जा रहे हैं या तोड़ने जा रहे हैं? ये चिंतन का विषय मैं नहीं बताऊंगा। फिर आप लोग बोलते हैं, मंच पे बुलाते, बड़े अच्छे तालियां बजाते हैं सबके लिए, फला कार्यकर्ता है, फला कार्यकर्ता है, फला संगठन के सदस्य, फला संगठन के अध्यक्ष, और उन्हीं कार्यकर्ताओं की टांग खींचने में लग जाते हैं। तो ये कार्यकर्ता के गुण नहीं है। कार्यकर्ता के गुण वह है, इंसान होने के नाते हर व्यक्ति में बुराई होगी, जैसे मेहता साहब बैठे हैं, उसमें भी कोई कमियां पेशियां होगी, लेकिन उसको भूलते हुए क्या अच्छी चीज है वो लोगों के सामने लाने की जरूरत है, क्योंकि हमको समाज के सामने मॉडल और आइडियल करना है। यदि अच्छे होते तो भगवान का रूप हो जाती है, यदि आप भगवान कह लो उसको तो, लेकिन इंसान है ना, तो छोटी मोटी गलतियां हर व्यक्ति में हो सकती है, उसको हम आगे ना लाते हुए उसकी अच्छाइयों को आगे लाना चाहिए, और कार्यकर्ताओं को एक दूसरे को मोटिवेट करना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये जो काम करने वाले लोग हैं वो ठीक है, कोई ज्यादा करता कोई कम करता अलग बात है, लेकिन काम तो कर रहा है ना, इस बात को हमको ध्यान रखने की जरूरत है। मैं लंबी बात ना करते हुए युवा साथियों के लिए एक और संदेश, हम लोगों को कुछ काम करते चलना पड़ेगा, सिर्फ भाषणों से काम चलने वाले नहीं, हमको अपने उदाहरण स्थापित करना पड़ेगा। खरगोन या बिस्टान या आसपास के जितने भी खेड़े गांव हैं या शहर है, वहां पर हमारे लोगों के, यहाँ पर बिजनेसमैन कितने, जरा हाथ ऊपर करना, ये जितने बैठे लोग हैं उसमें से हाथ ऊपर करना। व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाले लोग कितने, हाथ ऊपर कीजिए। दुकान, हाँ दुकान समझ में आ गई, ठीक 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 ठीक, कम से कम दो तो है, इनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट होना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। एक और बात, जिसके पास होता है वो देता है, जिसके पास में नहीं है वो क्या देगा? फिर भी वो समाज के लिए बुद्धि देता है, शारीरिक श्रम देता है, वो अलग बात है, लेकिन यदि पैसे, अभी ये टेंट लगाया हमने, बहुत सारे काम किए, ये भवन बना दिया, क्या लगा? पैसा लगा, जिसके पास में वही देगा, बाकी तो बेचारा आर्थिक ये शारीरिक रूप से श्रमदान करेगा। तो हमारे जो नौजवान साथी हैं, ठीक है, जो ब्रिलियंट है, होशियार है, इंटेलिजेंट है, उन लोगों को जाना चाहिए सरकारी क्षेत्र में नौकरी करना चाहिए, और जिनको अवसर मिले उसको भी अवसर को भुनाना चाहिए, वो होशियार है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या एकमात्र क्षेत्र सरकार के नौकर बनना बच गया है क्या? नहीं, व्यापार के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। हम खुद देखते हैं, वर्ला स्कूल में पढ़ते थे हमारे साथ में जो लड़के, वो डफर थे, उनको कुछ नहीं आता था, वो 4 व्हीलर मेंटेन करते हैं, और हम आज भी इंदौर से बस में आते और इसको और उसको फोन लगाते हैं कि कोई जाने वाला है, कहने को क्लास 2 ऑफिसर है, ये हमारी, और कुछ बचा कुचा आप लोगों के बीच में खर्च करते रहते हैं। तो ये चीजें हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो नौजवान साथियों, कंपटीशन करना है तो सोशल मीडिया पे एक दूसरे के खिलाफ लिख के कंपटीशन नहीं करना, बिजनेस के क्षेत्र में कंपटीशन करना, समाज को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना हम लोगों को, तब जाके हम लड़ाई लड़ सकेंगे। जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये ऐसा वो ऐसा से लड़ाई हम जीत नहीं सकने वाले हैं। यदि खरगोन में 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ठीक है, शक्ति प्रदर्शन का अपना एक महत्व है, लेकिन 1 लाख लोग वहां जाते हैं और 10 रुपए वहां जाके खर्च करते तो कितना पैसा उन लोगों को फायदा होता, ये हमको सोचने की जरूरत है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। ये जो पीले गमछे वाले हमारे साथी हैं, विशेष करके उन लोगों के लिए, पीले गमछे वालों से हर व्यक्ति डर रहा है, तो हमको जिंदाबाद मुर्दाबाद मार देंगे काट देंगे ऐसा करके डराना नहीं है, हमको आर्थिक ताकत खड़ी करके उनको डराने की जरूरत है, और लोगों में जन जागृति खड़ी करके हमारे नेताओं के ऊपर प्रेशर बनाने की जरूरत है। वो प्रेशर कैसा?
ये जो नेता अभी हमारे नेताओं की क्यों नहीं चलती, उसके बहुत सारे रीजन। दिलीप सिंह भुरिया साहब से हमारी चर्चा चल रही थी तो उनने बताई थी, लंबी चर्चा है, लेकिन 60 में बता देता हूँ। बोले मैं आज सारी बातें आप लोगों की मानने के लिए तैयार हूँ। जब ये नीट की परीक्षा राष्ट्रीय लेवल पे होने लगी थी और शायद 101 पद या ऐसे तो हमारे फिलअप हो पाए थे, बाकी खाली रह गए थे 150 में से। मार्क्स के रिलैक्सेशन करवाने की बात थी तो लड़कों के साथ में हम लोग गए थे, 1-1.5 घंटा तक डिबेट किए नौजवान साथियों ने। आप इतने बड़े पार्टी के लीडर हो, इतने बड़े नेता हो, आप ये छोटा सा काम नहीं करवा सकते? तो उन्होंने एक ही बात बोली थी, मैं सब कर सकता हूँ भाई, वहां भी बोल सकता, लड़ भी सकता हूँ, लेकिन ये पार्टी कभी मेरे को बीजेपी बाहर करती, कभी कांग्रेस बाहर करती, कभी गोंडवाना गणतंत्र बाहर करती। मैं निर्दलीय तुम्हारे क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, क्या जिम्मेदारी लेता है ये समाज? हम निरुत्तर। हमारे समाज में प्लानर नहीं है, हमारे समाज में फाइनेंसर नहीं है, हमारे समाज में अच्छे कार्यकर्ताओं की भी कमी, हमारे समाज में अच्छे बिल्डर नहीं है, हमारे समाज में अच्छे कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, हमारे समाज की अच्छी स्कूलें नहीं है, हमारे समाज के अच्छे कॉलेज नहीं है, हमारे समाज के अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। ये करने की जरूरत है। तो ये लोग ऑटोमेटिक काम करने लगे, नहीं करेंगे तो ये बोलेंगे आला कमान को जाके कि आप हमारे समाज का काम नहीं कर रहे, अगली बार हम समाज के बीच में बोल नहीं सकेंगे, लोग आने नहीं देंगे। ये बात ताकत के साथ में कह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें चिंतन करने की जरूरत। ये मेरा चिंतन है, सिर्फ मैंने कहीं पढ़ा नहीं, किसी से सुना नहीं, लेकिन हमेशा समाज को पढ़ने का प्रयास करते हैं, परिस्थितियों को पढ़ने का प्रयास करते हैं, दूसरे समाज को पढ़ने का प्रयास करते हैं। वो समाज मजबूत क्यों है, हमारा समाज कमजोर क्यों है, इस पे चिंतन मंथन करने का प्रयास करते हैं। और ये अच्छी बात है, देश का बौद्धिक वर्ग धीरे धीरे गिरता हुआ, नहीं सिर्फ खरगोन जिले का, नहीं सिर्फ मध्य प्रदेश का, नहीं सिर्फ भारतवर्ष का, बल्कि पूरे विश्व के जो इंटेलेक्चुअल समूह आदिवासी समाज का, वो धीरे धीरे अभी इकट्ठा हो रहा है। तो हम लोगों का दायित्व क्या है? हम लोगों का दायित्व ये है कि गांव की ओर निकल चलो। ये भोपाल और दिल्ली का रुख वो लोग करो जो सक्षम है, हम लोग उनका साथ देने के लिए तैयार भी, आपको भी साथ देना पड़ेगा, दोगे ना साथ? लेकिन बाकी लोग गांव के ओर रुख करो, गांव को सक्षम बनाओ, गांव को समझदार बनाओ, गांव को जागरूक बनाओ और गांव को सारी समस्याओं से मुक्त करो, तब जाके उन लोगों की नहीं चलेगी, आपकी चलेगी, आपकी। हमारे गांव में हमारा राज कब चलेगा? तुम्हारा राज अभी तो एक ही राठौड़ और देवी जायसवाल की बनी है चलती है, आपकी क्या चलती बताओ? कुछ नहीं चलती है। हाँ होंगे ना, आपकी नहीं चलती है। मैं तो सच्चाई बता रहा हूं, हम उनको कमेंट्स नहीं कर रहे। या तो चाहे तो वो उसको अच्छाई के रूप में ले सकते हैं, जैसे पीछे से इशारा किया दूसरे समाज के भी लोग बैठे। हम निगेटिव कमेंट्स बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं। दूसरे समाज के लोग बैठे उसको पॉजिटिव ले सकते कि आदिवासी गांव होने के बाद में हमारी चलती है, लेकिन हमारी तो कमजोरी है ना, 99% हमारे लोग होने के बाद भी हमारी नहीं चलती। तो उसके पीछे वजह क्या है? ये एक चिंतन का विषय है। तो साथियों, लंबी बात हो गई, और भी साथियों की बात सुनेंगे।